बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ 10 किलो चिकन पुलाव की। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनता है और बहुत ही ग़ज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये 10 किलो चिकन पुलाव बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ खुद उसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा देचका ले लीजिए और उसके अंदर ऑयल हमें चाहिए होगा हाफ लीटर। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो प्याज मैंने लिए हैं 1 किलो और इसको मैंने लच्छेदार काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह प्याज़ों को आपने ऑयल के साथ एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि हमारे प्याज अच्छी तरह फ्राई हो सकें। बस आपने इसको यहाँ तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई करना है। सफ़ेद ज़ीरा में चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने अच्छी तरह भून लेना है ताकि ज़ीरे का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 4 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। अगर आपको लगे कि ये मेरा मसाला जल रहा है तो आप इसके अंदर 1 गिलास पानी भी ऐड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका मसाला जलेगा नहीं और हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट जो अच्छी तरह भुना जाएगा। तो 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। टमाटर हमें चाहिए होंगे 1 किलो। इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। साबुत खड़े मसाले हमें चाहिए होंगे हाफ टेबल स्पून, ये सारे आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। गरम मसाला मैंने लिया 2 टेबल स्पून, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। हरी मिर्च मैंने ली है 12 से 15 पीसेस, इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इन तमाम को अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है और तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर आप इसके अंदर 1 गिलास पानी और ऐड कर सकते हैं ताकि हमारे मसाले जले ना और अच्छी तरह ये मसाले हमारे फ्राई हो सकें। तो बस आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फिर इसको कवर लगाकर आपने 5 से 8 मिनट के लिए आपने इसको कुक होने के लिए रख देना है ताकि हमारा टमाटर अच्छी तरह गल सके। आफ्टर 8 मिनट के बाद आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है और यहाँ तक आपने इसको फ्राई करना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए। जब इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए तो फिर मैंने चिकन ली है तकरीबन 4 किलो। इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके इसको थोड़ा सा ड्राई कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेना है ताकि चिकन तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सके, ताकि तमाम मसालों का जायका इसके अंदर रच बस जाएगा। बस इसको भी आपने यहाँ तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा ब्राउन सा कलर आ जाए। दही हमें चाहिए होगा 1 किलो। पुलाव मसाला मैंने लिया है 4 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बस अच्छी तरह आपने इसको पुलाव मसाले को दही के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली या गिल्टी बाकी ना रहे, अच्छी तरह इसका पेस्ट सा तैयार हो जाए। फिर जो दही और मसाले का हमने पेस्ट तैयार कर लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। नमक हमें चाहिए होगा 3 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर चाहिए होगा हमें 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेना है ताकि हल्दी और जो मसाले हमने ऐड किए हैं वो अच्छी तरह भुने जा सकें। बस आपने इसको यहाँ तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही ऑयल आना शुरू हो जाए। जब ये अपना ऑयल छोड़ना शुरू हो जाए, ये देख लें जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाएगा। तो फिर इसके अंदर अचार मैंने लिया है 50 ग्राम, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है
और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। अचार का जायका और खुशबू इसके अंदर ऐड हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त हमारा ये पुलाव तैयार होगा। पानी हमें चाहिए होगा 5 लीटर, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जितने आपके चावल हैं उसी हिसाब से आपने इसके अंदर पानी को ऐड करना है। फिर इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए रख देना है ताकि अच्छी तरह इसके अंदर एक बॉयल आ सके। फिर इसका कवर को ओपन कर लीजिए तो ये देख लें इसके अंदर अच्छी तरह बॉयल आ चुका है। फिर चावल मैंने लिए हैं 4 किलो, इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। लेमन हमें चाहिए होगा 3 पीसीस। लेमन का जूस आपने इसके अंदर ऐड करना है। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसके अंदर सफ़ेद सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इससे ऐड करने से ये होगा कि आपका जो चावल है वो खिले खिले रहेंगे और आपस में चिपकेंगे नहीं, और दाना दाना आपका चावल कोको के आ जाएगा। बस 3 अदद लेमन लेकर इसका जूस आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। बार बार आपने इसको चम्मच नहीं लगाना। फिर इसको कवर लगाकर आपने इसको रख देना है और इतना आपने इसको कुक करना है कि जो इसका पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो सके। फिर इसके कवर को ओपन कर लीजिए। ये देख लें इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तकरीबन 2 से 3 गिलास इसके अंदर बकाया पानी है। बस आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। बस इतना पानी आपने इसके अंदर रहने देना है। उसके बाद आपने अच्छी तरह इसको एक दफ़ा नरम हाथ के साथ आपने मिक्स करना है ताकि हमारे चावल टूटने ना पाए। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार रेसिपी बनती है। फिर इसको कवर लगाकर आपने 30 मिनट के लिए बिल्कुल लो यानी कि दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसको रख देना है ताकि अच्छी तरह हमारे जो राइस हैं वो कुक हो सकें। आफ्टर 30 मिनट के बाद आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है। हमने इसके अंदर हल्दी डाली थी जिसकी वजह से इसका कलर येलो येलो आ गया है। अगर आप इसके अंदर हल्दी कम डालेंगे तो इसके अंदर आपने लेमन फूड कलर लेकर वो आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देना है। वो भी मैं आपको तरीका साथ साथ बता रहा हूँ कि आपने करने के बाद आपने इसको दोबारा कवर लगाकर 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको रख देना है, यानी दम वाली आंच के ऊपर आपने दोबारा रख देना है। और आफ्टर 5 मिनट के बाद आपने इसके कवर को दोबारा ओपन कर लेना है और अच्छी तरह आपने इसको नरम हाथ के साथ एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। तो हमारा 10 केजी चिकन पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देख लें बहुत ही ज़बरदस्त इसकी रंगत आई है, खुशबू भी बहुत ही कमाल की आ रही है और जायका भी बहुत ही कमाल का है। तो अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। तो ये देख लें मैंने इसको डिश आउट आपको दिखा दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर, जायका और खुशबू बहुत ही कमाल की आ रही है। तो 10 केजी चिकन पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।